नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाक्य रचना, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे हम, और सेंटेंस फॉर्मेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें न तो प्रश्न पूछा जाता है और न ही मनाही का अर्थ, निषेधता का अर्थ होता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका इस टेंस में जो पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न, वो है सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स देन और सिंस प्लस पास्ट टाइम। ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। देखें एग्जांपल्स। जय कल दोपहर से जय कल दोपहर से शब्दार्थ याद कर रहा था। पहले तो हिंदी वाक्य से अगर हम पहचान देखें तो यहां से रहा था पहचान के तौर पर आ रहा है। अब अगर अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन होगा जय हैड बीन लर्निंग वर्ड मीनिंग्स since noon yesterday। ध्यान दें, अगर हम इसमें यहां जो एग्जाम में करेक्ट फॉर्म के लिए इसमें आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लर्न दिया हुआ होगा। अब आपको इसमें फिल करना होगा हैड बीन लर्निंग। लेकिन ये भरेंगे कैसे, समस्या ये आती है स्टूडेंट्स के सामने कि वो समझें कैसे, एग्जाम में कैसे डिसाइड करें कि यही आएगा। तो सबसे पहले उनको इस पहचान के शब्दों पर ध्यान जाना होगा। और पहचान के शब्द क्या आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ सिंस आ रहा है और सिंस के साथ यहाँ पास्ट टाइम आ रहा है, जबकि आपको पहचान में बताया है कि अगर फोर सिंस और पास्ट टाइम होता है तो वहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इससे हमें पता चल गया हमारे टेंस का। अब जब टेंस का पता चल गया तो हम आसानी से करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। इस टेंस में हमें क्या भरना होता है, सेंटेंस पैटर्न में अगर हम देखें तो लिखा है हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, लर्न के साथ जो है आईएनजी और ऐड हो जाएगा, हैड बीन आना ही है। इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि हमारी गली के बच्चे पिछले सप्ताह 3 दिन से पार्क में खेल रहे थे।
अब बात करें इसके ट्रांसलेशन की, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रन of our street had been playing in the park for 3 days in the last week. इस तरह से, और करेक्ट फॉर्म भरने के लिए आपको दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्ले। अब पहचान के तौर पर सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होगा टेंस का, और टेंस का डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना है, यहां देख रहे हैं हम फॉर सिंस के साथ में पास्ट टाइम आ रहा है, लास्ट वीक पास्ट टाइम इंडिकेट करता है, और फॉर आ रहा है, तो फॉर प्लस लास्ट टाइम ये जो आ रहा है, लास्ट वीक आ रहा है, ये हमें बताता है कि हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हमें पता चल गया तो हमें क्या फिल करना है, ये हम समझ चुके हैं कि हैड बीन आएगा, हैड बीन के साथ जो मेन वर्ब गिवन है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, तो यहां हो गया हैड बीन प्लेइंग। अब इसी तरह से अगर हम देखें इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस की वाक्य रचना देखें, तो नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्य, निषेधता वाले, जिनमें मनाही का अर्थ होता है, और ऐसे जो वाक्य होते हैं उनका जो सेंटेंस पैटर्न है उसमें नोट बढ़ जाता है, बाकी वही तरीका होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, हेड के बाद में इसमें नोट बढ़ जाता है, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फॉर सेंस प्लस पास्ट टाइम। एग्जांपल्स, दिव्या पिछले साल जुलाई से विद्यालय नहीं जा रही थी। ट्रांसलेशन होगा दिव्या जो कि सब्जेक्ट है, सेंटेंस की करता है, दिव्या सबसे पहले आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। अब मेन वर्ब क्या है, यहाँ काम क्या कर रही थी या नहीं कर रही थी, विद्यालय जाने का, तो गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, कहां नहीं जा रही थी, विद्यालय, टू स्कूल। अब कब से नहीं जा रही थी, कब की बात है, लास्ट ईयर, पिछले साल, सिंस जुलाई। ये इस तरह से आपको दिया होगा, और करेक्ट फॉर्म भरने के लिए जो होता है उसमें आपको नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो दिया होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ अगर जो है क्वेश्चन मार्क होता तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, और यहाँ नोट है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप क्या करेंगे, फिर क्या करना है इसमें, करेक्ट फॉर्म जब भरोगे तो क्या भरना पड़ेगा इसमें। यहाँ देखिए कि अभी आपको बताया इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड और बीन है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो सब में आना है। नेगेटिव है तो नोट और बढ़ जाएगा, तो हेड लाना ही लाना है, नोट आएगा,
बीन आएगा, बस मेन वर्ब जो दे रखी है उसके साथ आईएनजी और पुट कर दीजिए। बस टेंस की पहचान के लिए इसमें लास्ट सिंस के साथ में पास्ट टाइम दिख रहा है। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। मेरा भाई पिछली रात 4 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। इंतजार नहीं कर रहा था, सॉरी, नेगेटिव है। ट्रांसलेशन होगा माई ब्रदर हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू for hours last night। और करेक्ट फॉर्म बनवाने के लिए आपको यहां दिया होगा नॉट और वेट। अब ये समझिए एग्जाम में आपके सामने आता है, यहाँ ये ब्लैंक होगा, तो इस ब्लैंक में आप क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे, क्यों भरेंगे। सबसे पहले आपको वही वाक्य की पहचान करनी है, टेंस की पहचान करनी है वाक्य से, कि इस वाक्य में देखिए आपको फॉर के साथ जो है टाइम दिया है, फॉर आ रहा है, फॉर के साथ पास्ट का टाइम है, लास्ट नाइट पास्ट टाइम इंडिकेट करता है। तो फॉर सिंस के साथ में अगर कहीं भी आपको पास्ट टाइम दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपका टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस क्लियर हो गया, टेंस का पता चल गया। तो अब देखना है सेंटेंस कोड। सेंटेंस कैसा है, नोट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या भरना है, ये हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि हेड होगा, हेड के बाद नोट होगा, फिर बीन होगा, और उसके बाद जो भी मेन वर्ब दी हुई है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वेट, तो हमने फिल कर दिया हैड नॉट बीन वेटिंग। तो ये इस जो है टेंस के जो 2 प्रकार के वाक्यों का आज हमने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा। अगले 2 प्रकार के वाक्यों का सेंटेंस फॉर्मेशन हम अगले वीडियो में सीखेंगे। कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए जो है जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। थैंक्स।